हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रीडेंस डिजिटल लर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा और आज हम लोग जो हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसके बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग किसी भी पर्सन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को स्टडी करेंगे। हम ये जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके बारे में ये जानेंगे कि हम लोग कुछ बीमारियों से कैसे बच सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कारण होती है, और इसी तरह से हम लोग पॉपुलेशन और अदर मेथड्स के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ एक ऐसा स्टेट है किसी ह्यूमन बीइंग का जिसमें उसकी बॉडी के अंदर या उसकी बॉडी के किसी भी सिस्टम में किसी भी तरह की कोई डिसीज नहीं होती है। अ स्टेट ऑफ डिसीज फ्री कंडीशन, ऐसी कंडीशन जिसमें जो इंसान है, जो इंडिविजुअल है, उसको कोई बीमारी ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्थ। और उस पर्सन को बोलेंगे हम लोग हेल्दी पर्सन। इसके बाद जो अगली चीज आती है व्हाट इज डिसीज। डिसीज क्या होती है? तो डिसीज एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी के ऑर्गन्स या कोई ऑर्गन सिस्टम जो है इम्प्रॉपर फंक्शनिंग करना शुरू कर देता है, जिससे उसे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। अगली चीज होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमने हेल्थ देखा, हमने डिसीज के बारे में बात किया, अब जो अगली चीज है वो होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द कलेक्टिव हेल्थ अ पर्सन कैन हैव by having a healthy physical, mental, social and emotional aspect। ठीक है, किसी भी इंसान की फिजिकल हेल्थ अगर अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, सोशल हेल्थ अच्छी होगी और इमोशनल हेल्थ अच्छी होगी, जब ये सारी हेल्थ एक साथ प्रॉपर फंक्शन करती है तो वो इंसान जो है अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकता है, और यही चीज होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम लोग इस चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। जैसे कि इसके बारे में बात करने पर हम लोग जो मेल्स और फीमेल्स हैं उनको हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बता सकते हैं। हम लोग कपल्स को फैमिली कंट्रोल या बर्थ कंट्रोल के बारे में, प्यूबर्टी हिट किए हुए जो यंग वंस होते हैं जिनमें प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, या जनरली हम किसी भी इंडिविजुअल को सेक्स ऑर्गन की क्लीनलीनेस और हाइजीनिक कंडीशन के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इस बारे में भी बात कर सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब होने से कौन कौन सी अदर रिप्रोडक्टिव डिसीजेस हो सकती है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे सिग्निफिकेंस हो सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ एसोसिएटेड हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सामने आने वाली प्रॉब्लम्स और उनसे निपटने के लिए, उनसे बचने के लिए यूज होने वाली स्ट्रेटजीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम्स कि अगर किसी पर्सन को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नहीं पता हो तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और वो प्रॉब्लम किसी भी पर्सन को कैसे होती हैं। इसमें बहुत बेसिक चीज़ें जो है हम लोग एक के बाद एक देखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है टैबू। ठीक है, व्हाट इज टैबू? किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात ना करना जो सोशली या पब्लिकली हम लोग बात नहीं कर सकते। हमारी इंडियन सोसाइटी में बच्चों के साथ या यंग वंस के साथ सेक्सुअल हेल्थ के बारे में या सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करना एक टैबू समझा जाता है। अब ये चीज़ बदल रही है, लेकिन अभी से पहले अगर हम लोग सिनेरियो देखें तो उस सिनेरियो में पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ सेक्सुअल हेल्थ को लेकर या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को लेकर किसी तरह की कोई बात नहीं करते थे। इसका रीज़न ये होता था कि बच्चे किसी गलत दिशा में न चले जाएं, लेकिन इसका एक अपोजिट रिजल्ट ये आता था कि बच्चे अननोन होने के कारण, उन्हें इस चीज़ के बारे में नॉलेज ना होने के कारण और ज़्यादा गलत चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते थे। दूसरी चीज़ जो इससे जुड़ी हुई है, अगर टैबू के बाद दूसरी चीज़ की बात करें तो वो होती है अर्ली मैरिज। एज हमने देखा है हमारी इंडियन सोसाइटी में जितने भी इंटीरियर्स हैं, जो विलेजेस हैं, वहाँ पर बच्चों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है। जब वो बच्चे अपनी पढ़ाई को ही लेकर सीरियस नहीं होते हैं, ऐसी एज में जब उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता नहीं है, उनकी शादी अगर कर दी जाए तो वे जो है गलत दिशा में जो है मूव ऑन करते हैं। उन्हें अपने शरीर के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती है, और एट द सेम टाइम वहाँ पर अगर फैमिली प्लान हो जाए और अगर जो
वाइफ है या जो फीमेल पार्टनर है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो इससे क्या होगा कि छोटी उम्र में ही वो पेरेंटिंग करना शुरू कर देते हैं। वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के अभी काबिल नहीं हुए हैं और उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बच्चे की आ जाती है। तो ये दूसरा जो एक प्रॉब्लम है सेक्सुअल हेल्थ के साथ वो आता है। तीसरी चीज़ होती है कैरियर। वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बचपन में ही शादी कर दी गई है, तो उनका अपनी पढ़ाई के ऊपर से ध्यान हट जाता है और अगर वो पढ़ाई नहीं करेंगे, उनकी स्टडीज़ नहीं होंगी, तो वो अपने नॉलेज को बढ़ा नहीं पाएंगे और ये चीज़ और ज़्यादा वर्स हो जाती है। इसके बाद जो आती है मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है अगर कोई बच्ची छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाए और उसी उम्र में अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो प्रेग्नेंट होने पर उसकी जान को साथ में होने वाले बच्चे की जान को भी खतरा होता है। ये चीज़ और ज़्यादा वर्स हो जाती है अगर कोई बच्ची गरीब परिवार से है, उसे प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, तो ये चीज़ और वर्स हो जाएगी और होने वाले बच्चे को और उसकी माँ को मौत का खतरा होता है और ये रेट बढ़ जाता है अगर वहाँ पर हमें प्रॉपर अवेयरनेस या जानकारी नहीं हो। अगली चीज़ जो होती है वो होती पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन जो है एक बहुत बेसिक चीज़ है जो हर बच्चे को अपने पेरेंट्स के द्वारा मिलनी चाहिए, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चे को ये बता सकते हैं कि उन्हें अपने प्राइवेट ऑर्गन्स को, अपने प्राइवेट पार्ट्स को कैसे क्लीन करना है, उन्हें कैसे साफ रखना है और उनकी जो है प्रोटेक्शन करनी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, इनसे सुलझने के लिए या इनसे बचने के लिए हमारे इंडिया में बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं और इनकी शुरुआत हुई थी इन द ईयर 1951। 1951 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक फैमिली प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया था और उसका एम था लोगों को सेक्सुअल अवेयरनेस या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी देना। इसको और ज़्यादा डिटेल्ड और प्रॉपर तरीके से 1997 में फिर से रिलॉन्च किया गया बाय द नेम ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ये जो है आरसीएच प्रोग्राम, ये जो है बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है जो लोगों को अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयर होने का मौका देते हैं। जैसे कि जर्नल अवेयरनेस मतलब ऐसे बहुत छोटे छोटे कैंप लगाए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा जो लोगों को या इंडिविजुअल्स को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, उससे होने वाले फ़ायदे और उससे होने वाले नुकसान के बारे में बात करते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है रोल ऑफ एल्डर्स। जो बच्चे हैं अपने बड़ों से ही सीखते हैं, तो अगर हम लोग बड़ों को जो है एजुकेट कर देंगे तो वे बड़े अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दे पाएंगे और इसके कारण क्या होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है धीरे धीरे इंक्रीज या बेहतर होती जाएगी। अगली जो चीज़ है वो होती है सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन जो है अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द प्रेजेंट सिनेरियो, जब सेक्स रिलेटेड इतने सारे क्राइम होते हैं। छोटी बच्चियां जो हैं या छोटे जो बच्चे होते हैं उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है, बच्चों की ट्रैफिकिंग की जाती है, बच्चों को जो है अपने पेरेंट्स से चुराकर उन्हें बेचा जाता है। तो ये सारे जो सोशल लेवल्स हैं या जो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें हम लोग अवेयरनेस देकर ही समझा सकते हैं और इनसे बचाव कर सकते हैं।